हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 9th के चैप्टर 2 का इंग्लिश का चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी, जो कि मोमेंट्स से रिलेटेड है। मोमेंट्स का चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी मैं आपको। उससे पहले अगर वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे सारे चैनल्स के वीडियो आपके पास बैक टू बैक आते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर 2 मोमेंट्स का इंग्लिश का चैप्टर है वो। उसका चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक स्टोरी टेलर है जो कि मतलब कहानी, मनगढ़ंत कहानी मतलब बनाते रहता है। रोमांचक कहानी जो भी मतलब उसके दिमाग में चलते वो बताता है, और कोई भी कहानी को बहुत लंबा वे में ले जाता है, मतलब घुमा फिरा के बताता है उसको। चलिए हम देखते हैं उस स्टोरी का क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसिड टू महेंद्रा। महेंद्रा का जो मतलब नौकर था उसका नाम था ईश्वरन। महेंद्रा एक मतलब ऑनर था, उसका नौकर जो था वो उसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन इस क्वेश्चन बोल रहा है कि महेंद्र किस तरीके से ईश्वरन किस तरीके से महेंद्र का संपत्ति था, मतलब वो उसको कैसे अपना संपत्ति मानता था। तो इसमें इस तरीके से आंसर लिखेंगे, ईश्वरन वाज महेंद्रास कुक। ईश्वरन जो था वो महेंद्रा का कुक था, खाना बनाता था, वो रसोइया था उनका। ही इज़ वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही केयरिंग था, बहुत केयर करने वाला था और बहुत मेहनती था। ही डिड ऑल द जॉब्स सच एज कुकिंग। वो सारे काम करता था, जैसे कुकिंग मिल्स, खाना बनाना, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, एंड चैटिंग विथ महेंद्रा एट नाइट। वो रात में महेंद्र उससे मतलब सारे काम को करने के बाद जो उसके पास टाइम बचता था, उस टाइम में वो महेंद्रा से बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वो मतलब कोई भी कहानी होती थी ना, उसको बहुत ही मतलब अच्छे से बुन के मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को सुनाता था। सो ही वॉज एन एसेट टू महेंद्रा। इसलिए महेंद्र उसको अपना संपत्ति मानता था, उसको बहुत ही प्रीशियस था वो ईश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। ईश्वरन मतलब किस तरीके से बताया अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। जो हाईवे पे अपरूटेड ट्री था, मतलब एक पेड़ था, उसको वो कैसे डिस्क्राइब किया। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। वो मतलब कैसा इफ़ेक्ट, कैसा माहौल बना देता था जो कि मतलब उसकी कहानी को सुनते थे उसको लेकर। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। He presented the incident related to the uprooted tree on the highway in the dramatic way. वो जो एक घटना था, वो जो कि इन घटना से रिलेटेड अप्रूटेड हाईवे पे जो ट्री था उसको बहुत ही ड्रामेटिक, मतलब कॉमेडी टाइप में ड्रामेटिक वे में बताया उसको, बहुत ही ड्रामा वगैरह कर के बताया उसको। ही टोल्ड दैट द रोड वॉज डेजर्टेड एंड ही वॉज ऑल अलोन। उसने कहा कि मतलब वो जो रोड था वो बहुत ही मतलब बालुई था, वहाँ पे बहुत ही रेगिस्तान टाइप में था, और रेगिस्तान में वो वहाँ अकेले था। सडनली ही स्पॉटेड something that he looked like an enormous boozy beast laying sprawled across the road. उसने मतलब अचानक देखा कि मतलब स्पॉटेड समथिंग, उसको मतलब कोई अचानक से कोई दाग धब्बा वैसा दिखा, जैसे कि मतलब कोई बूसी बिस्ट यानी कि कोई भूत टाइप में ऐसा उसको दिखा कि कोई दानव टाइप में कुछ है। ही वॉन्टेड टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज टू हिज लिसनर्स। वो अपना मतलब बनाता था सस्पेंस को, या फिर मतलब एकदम ऐसा सीन क्रिएट कर देता था सुनने वालों के लिए, जैसा कि वो एकदम सरप्राइज हो, एकदम चौंक जाए, वैसे टाइप में वो बना देता था उसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर डज इट अपेयर टू बी पॉसिबल। ही मतलब वो किस तरीके से इस टस्कर हाथी को यहाँ पे बोला गया है, वो उसके बारे में मतलब हाथी की स्टोरी के बारे में किस तरीके से वो बताता है उसके बारे में हम जानेंगे, और वो मतलब किस तरीके से क्या दिखाना चाहता है इस स्टोरी में। ही नरेट्स द स्टोरी इन अ inflating manners. He tells that a tusker is placed from timber yard.
वो मतलब बताना चाहता है कि एक हाथी था वो जो कि टिम्बर का एक पेड़ था उसके नीचे था, बिकेम अनकंट्रोल्ड एंड स्टार्टेड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। वो जो हाथी था वो बहुत ही मतलब अनकंट्रोल हो गया था, वो मतलब अनियंत्रित हो गया था, और वो मतलब स्टार्टिंग चीज़ों को सभी चीज़ों को मतलब ख़राब करना स्टार्ट कर दिया था। डैट कम इन द पाथ, उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती थी वो उसको मतलब तोड़ फोड़ देता था, इधर उधर कर रहा था। एन एलिफेंट इंटर्ड in the school, everyone tired to the escape and in the maintain how he used the Japanese art to bring the beast down। वो मतलब बताना चाहता है उसमें कि वो स्कूल में एक एंट्री कर दिया, वो हाथी एक स्कूल में आ गया। एवरी वन टायर्ड मतलब सब लोग डर गए, थक गए कि मतलब ये हाथी कैसे आ गया। सब लोग मेन टाइम पे वहाँ पे जापानीज़ आर्ट वहाँ पे एक दिखा जिसको बीस टाउन उसने धक्का दिया। बट दिस स्टोरी सिम्स टोटली इम्पॉसिबल, बट ये जो स्टोरी था वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि एक हाथी किसी स्कूल में घुस जाए, वो अनकंट्रोल हो और वो मतलब स्कूल में ही जाए। इसलिए फर्स्ट में ही था उसमें कि उनका मतलब स्टोरी टेलर थे जो कि मतलब अपनी मनगढ़ंत कहानी कहते थे, उस उन्होंने मतलब ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानी कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 4 नंबर, why does the author say that Iswaran seemed to more than wake up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? मतलब ईश्वरन किस तरीके से मतलब सारी चीज़ों को मेकअप करता था, कैसे हर चीज़ों को मतलब मेंटेन करता था कि मतलब महेंद्र को टीवी देखना पसंद नहीं था, वो मतलब टीवी नहीं देखना चाहते थे। वो मतलब ईश्वरन ऐसा क्या करता था, ईश्वरन उनको किस तरीके से मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, उसके बारे में बता रहे हैं। ईश्वरन वॉज रियली गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक मैनर। ईश्वरन बहुत ही मतलब अच्छा कहानी सुनाता था एक ड्रामेटिक मैनर में, मतलब कहानी को एकदम रियल की तरह करके। ही वुड चैट विथ महेंद्रा एंड टेल हिज काउंटलेस स्टोरीज पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि वो मतलब किसी और चीज़ में इंटरेस्ट करे, क्योंकि वो उनको कहानी सुनाता था ड्रामेटिक वे में। वो उनके साथ मतलब महेंद्र के साथ बातें करता था हम, और मतलब बहुत सारे काउंटलेस मतलब अनगिनत कहानियाँ उनको सुनाता था जो कि एडवेंचरस से भरी होती थी, हॉरर, डरावनी एंड सस्पेंस, ये सब से भरी हुई कहानी उनको सुनाता था। महेंद्र नेवर फेल्ट बोर्ड, इसलिए महेंद्र जो थे वो कभी बोर फील किए ही नहीं अपने लिए। एंड नेवर फेल्ट दे नीड ऑफ टीवी इंटरटेनमेंट, उनको मतलब कभी लगा ही नहीं कि मुझे टीवी की ज़रूरत है इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ईश्वरन उनका मतलब जो भी टाइम था इंटरटेन करता था उनके लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेन करता था, जिसकी वजह से उनको कभी भी टीवी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे टीवी चाहिए, टीवी देखना होगा, मैं बोर हो रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, महिंद्रा कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम अ फुल मूनलाइट। महिंद्रा मतलब को एक भूत के बारे में बता रहे थे जो कि मतलब इमेजिनेशन था, क्या हुआ था उस फुल नाइट को, मूनलाइट को। वन ऑन वन फुल नाइट, एक मतलब जिस एक दिन मतलब पूरा चांद निकला हुआ था, उस दिन महेंद्र वेकअप from his sleep by a low moon which became louder। वो मतलब आधी रात को वो उठे और मतलब उन्होंने जोर जोर से आवाज़ें सुनी। ही वॉज टेम्पटेड टू नो द सोर्स ऑफ साउंड, वो उस आवाज़ें आ रही थी उसको सुनने की कोशिश कर रहे थे। ही लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड सा अ क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उन्होंने मतलब खिड़की से बाहर देखा और वहाँ पे बहुत सारे बादल थे, पूरा जो कि मतलब एक साथ थे, सब बंडल में ढेर सारे थे वहाँ पे बादल। ही ब्रॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल्ड बैक ऑन द पिल्लो पेंटिंग। उन्होंने मतलब वो एक कोल्ड स्वेट को तोड़े और उसके बाद फिर वो पीछे जाके पिल्लो को मतलब पिल्लो को पेंटिंग करने लगे, पिल्लो का पेंटिंग किसी पेंट करने लगे वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग
फॉर द स्टोरी। क्या आप मतलब इस कहानी को कुछ अलग तरीके से मतलब एंड कैसे हुआ उसके बारे में बता सकते हैं? अनदर एंडिंग could have ended up with Mahendra being courageous and trying to find out of the reality। महेंद्र मतलब बहुत ही कॉरेजियस थे, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि रियलिटी क्या था, बाहर का रियलिटी क्या है, वहाँ का हकीकत चीज़ क्या है। ही वुड हैव फाउंड दैट इंटायर स्टोरी was cooked up by Iswaran, and he was the overholding the bundle in the night to make Mahendra believe his story। मतलब वो ऐसे स्टोरीज़ को बना चुके थे, ईश्वरन उस कहानी को मतलब जो हॉरर स्टोरी था उसको ऐसे बना दिए थे कि उनको महेंद्र को लग रहा था कि वो रियल है, वो उस पर बिलीव करने लगे थे। वो जो बनाया हुआ स्टोरी था उस पर विश्वास करने लगे थे कि नहीं ये सही स्टोरी है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।